What we're going to do today is we're going to learn few more things about answer writing. Okay, and especially today we will be going through some of the very specific things. Okay, some very specific things we're going to see in the answer writing. Okay, that is the first thing. And try to write more and more answers, because if you see, this is the only time when you will be able to do it. Okay, after the prelim stage and up to the mains exam. Okay, the amount of time that will be available to you, that will be highly, there will be time. Okay, there will be like 2.5 months to 3 months, of course, but that time will be completely dedicated to writing the complete test for GS 1 2 3 4 and the essays and the optional. ठीक है, नहीं तो फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना इट विल ऑल टॉपसी टॉप फॉर यू, एवरीथिंग ऊपर नीचे हो जाएंगी चीजें, तो वो सिचुएशन ना आ जाए। ठीक है, सो टिल मार्च, ठीक है, टिल मार्च 2025, ठीक है, तो यू आर हैविंग इनफ अमाउंट ऑफ टाइम टू राइट द आंसर्स। ठीक है, एंड दिस, ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब तुम जितने भी आंसर्स तुम लिखोगे, दैट विल बी योर मेन प्रिपरेशन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस डायरेक्टली जंप टू व्हाट वी हैव टू डू टुडे। दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस विच वी हैव टू एनालाइज एंड वी हैव टू डिकोड द क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या क्या चीजें इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें इस उसमें करनी है या देखनी है इस वाले सेशन में। ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू सी इज, द फर्स्ट टास्क दैट वी नीड टू डू इज दैट क्वेश्चन का एक तो साइज देखो इसके अंदर। ठीक है, लुक एट द साइज ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज काइंड ऑफ बिगर देन यूजुअल। ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, now what we have to do is when we have such questions, or simple भी अगर questions होता, our only task over here is to first simplify the question. ठीक है, and how we are going to do this simplification of the question, we are going to break it down. ठीक है, break it down into small parts, that is what we are going to do. ठीक है, तो ये होगी पहली चीज कि हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसको पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। सेकंड थिंग इज वी विल गिव कोड्स। ठीक है, हम कोड्स प्रोवाइड करेंगे किसके लिए, जो भी हमें आंसर में लिखना है ना, उसके रिगार्डिंग वी विल बी प्रोवाइडिंग, क्योंकि हमें पता है हमारे आंसर के अंदर वी हैव द इंट्रोडक्शन, वी हैव द मेन बॉडी, वी हैव द कंक्लूजन, वी हैव द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, वी हैव द कनेक्टर्स एज वेल, सारी चीजें हैं। तो अगर उनको हम क्वेश्चन में ही एड्रेस करना शुरू कर देंगे, तो हमारे लिए आंसर राइटिंग थोड़ा सा इजी हो जाएगा किसी भी पर्सपेक्टिव से। ठीक है, दैट इज द नेक्स्ट थिंग। ठीक है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने और ब्रेक डाउन करने के बाद व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू अंडरलाइन दी पार्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन के वो पार्ट्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या जो हमें देखने हैं, ठीक है, उन पार्ट्स को क्या करेंगे, वी हैव टू अंडरलाइन दोस पार्ट्स, दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ चलो क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं और पहले इन चीजों को इंप्लीमेंट करके देखते हैं व्हाट वी हैव रिटन डाउन। वी हैव टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन एंड वी हैव टू डू इट एज वी रीड द क्वेश्चन। ठीक है, साथ साथ इसको करते रहना। नंबर वन इज डिस्कस द चैलेंजेस पोज्ड बाय रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडिया। ठीक है, नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट डिस्कस द चैलेंजेस पोज्ड बाय रीजनल डिस्पैरिटीज, कि रीजनल डिस्पैरिटीज की वजह से जो चैलेंजेस पोज हुए हैं, ठीक है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटीज वो सब मीनिंग बाद में सोचेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सपोज थोड़ा सा ना ये एज्यूम करके चलना है कि मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन की ना फुल नॉलेज है, क्वेश्चन की तुम्हारे पास फुल नॉलेज प्रेजेंट है, और उसको तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू यूटिलाइज दैट नॉलेज इन ब्रेक इट इन डाउन इनटू पार्ट्स। नाउ डिस्कस द चैलेंजेस पोस्ड बाय द रीजनल डिस्पैरिटीज। अब यही तो एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, एंड वी हैव अंडरलाइन दिस पर्टिकुलर टर्म की चैलेंजेस पोस्ड बाय रीजनल डिस्पैरिटीज। ठीक है, सेकंड, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेडरलिज्म, कॉन्टेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, फेडरलिज्म का कॉन्टेक्स्ट दे रखा है। हाउ कैन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन ब्रिज दीज डिस्पैरिटीज। ठीक है, क्या करना है नेक्स्ट, ब्रिज दीज डिस्पैरिटीज, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट, टू एंश्योर अ बैलेंस्ड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन दूर से अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि हाँ, अब ये पूरा का पूरा एक है ना मिक्स सा क्वेश्चन तुम्हें इस चीज का नजर आ रहा होगा ना। डिस्कस द चैलेंजेस पोज्ड बाय रीजनल डिस्पैरिटीज। नाउ कैन यू टेल मी कि ये वाला जो हमारा जो पार्ट है क्वेश्चन का, डिस्कस द चैलेंजेस पोज्ड बाय रीजनल डिस्पैरिटीज, ठीक है, ये हमारा क्या मेन बॉडी नंबर 1 बन जाएगा, दिस कुड बी आर मेन बॉडी नंबर 1। ठीक है, तो दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेडरलिज्म। सी, इस पे मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेडरलिज्म, हाउ कैन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन कैन ब्रिज दीज डिस्पैरिटीज। नाउ ब्रिज दीज डिस्पैरिटीज, कि ये हाउ कैन इट डू दिस, सो ब्रिज दीज डिस्पैरिटीज बिकम द सेकंड मेन बॉडी ऑफ आवर आंसर, राइट, एंड इट इज आस्किंग हाउ, सो इट इज बेसिकली आस्किंग अबाउट द, किसके बारे में पूछ रहा है ये, इट इज आस्किंग द सॉल्यूशंस, कि हम भाई ये जो डिस्पैरिटीज है, ये जो अलग अलग जगहों का जो ना इम्बैलेंस हो रखा है, इनको ठीक कैसे कर सकते हैं, इनको पूरा कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन ब्रिज देम टू एंश्योर बैलेंस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दो चीजें हैं जो आज हमारे आंसर का एक पार्ट बनेगी, जो हमारा सबसे, मैंने बात की थी, सबसे हम सिग्निफिकेंट चीजों की जिनकी हम बात करेंगे ना, वो ये दो चीजें हैं। ठीक है, उसके अलावा राइटिंग दिस मेन बॉडी 1 एंड राइटिंग दिस मेन बॉडी 2, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड टास्क है। क्लियर हो गया, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स बन जाते हैं, फोकस ओवर हियर, ये हमारे नेक्स्ट पॉइंट बन जाते हैं, जिसमें हम बात करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट
ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। एंड फोर्थ वन जो हम चीज देखेंगे, दैट विल बी, वी विल अंडरस्टैंड द फाइनल ऑब्जेक्टिव। वी विल अंडरस्टैंड द फाइनल ऑब्जेक्टिव। और तुम सोच रहे होगे व्हाट इज दिस फाइनल ऑब्जेक्टिव, और एक सिंपल सी आंसर राइटिंग को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया जा रहा है। देखो, ये कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग। जितना ज्यादा सिंगल पार्ट्स को अंडरस्टैंड करते चलोगे क्वेश्चन को, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सिट इन योर मॉक टेस्ट, ठीक है, डायरेक्टली ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं सब कुछ दिमाग में चलेगा। एंड दिस विल हैपन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। ये सारी की सारी चीजें दिस विल हैपन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, तो तुम्हें इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। इट इज द टेक्निक और द स्ट्रेटेजी विच हैज टू गो फर्स्ट। स्पीड हम बाद में अपनी जनरेट कर लेंगे इस चीज के रिगार्डिंग, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, एंड इसमें फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द फाइनल ऑब्जेक्टिव। वो फाइनल ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है, इट इज दिस पर्टिकुलर थिंग, एंश्योर बैलेंस सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि भाई ठीक है, हमने क्या करा, हमने चैलेंजेस देख लिए, हमने उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए। इन सॉल्यूशंस को करने से होगा क्या, व्हाट इफ वी इंप्लीमेंट दिस सॉल्यूशन, तो व्हाट विल हैपन आउट ऑफ इट ना, दिस विल हैपन आउट ऑफ इट, वी विल एंश्योर बैलेंस सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो जब भी आपके सामने ये वाली चीज आएगी, जो फाइनल ऑब्जेक्टिव होगा, मैं आप सबको ये बता दूं, ये फाइनल ऑब्जेक्टिव जो होगा, इट विल बी पार्ट ऑफ योर कंक्लूजन। ठीक है, दिस विल बिकम पार्ट ऑफ योर कंक्लूजन। और इस फाइनल ऑब्जेक्टिव से जो रिलेटेड वर्ड्स होंगे, ठीक है, बिकॉज आई वॉज लुकिंग एट सम ऑफ द आंसर्स, उसमें मैंने ये देखा कि जो फाइनल जो आपका जो कंक्लूजन होता है ना, कई बार तुम कंक्लूजन, ठीक है, ऐसे रेंडमली कुछ भी लिख रहे हो, जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है उससे जो रिलेटेड वर्ड्स हैं, उससे जो रिलेटेड वोकेबलरी है ना, वही चीजें तुम्हारी क्या बनेंगी, इट विल बिकम योर कंक्लूजन। ठीक है, तो फाइनल ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रखो। कॉन्टेक्स्ट पे अभी हम आते हैं, कॉन्टेक्स्ट पे अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये सब चीजें क्या होगी। कोड्स रह गए, कोड्स हम कुछ कर चुके हैं, मेन बॉडी इसको कर चुके हैं, मेन बॉडी इसको कर चुके हैं। जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा, जो भी हमारा आंसर के अंदर कॉन्टेक्स्ट होगा, वो कॉन्टेक्स्ट एक तो हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट बनेगा। ठीक है, दूसरा इंट्रोडक्शन का है, तो जब भी हम क्वेश्चन को देखेंगे और हमने ये देखा कॉन्टेक्स्ट ऑफ, यहाँ पर छोटा सा आई लिख दो, आई विल रिप्रेजेंट दिस इज पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन। ये वाला पार्ट है, यहाँ पे MB01 लिख दो। ठीक है, यहाँ पर MB02 लिख दो। ठीक है, इसके यहाँ पर राइट C, सो दैट यू कैन दिस इज योर कंक्लूजन। बाद में तो इन कोड्स की भी जरूरत नहीं होगी आपको, वंस यू प्रैक्टिस इट। ठीक है, और क्या बच गया इसके अंदर, हैव यू गॉन थ्रू एवरीथिंग, नहीं। जो मेन थीम है, व्हाट इज द मेन थीम, मेन थीम कोई वर्ड फाइंड आउट कर सकते हो, यस, नाउ यू हैव टू आंसर मी, कि इस कंप्लीट आंसर को रीड करो एंड गिव मी जस्ट वन सिंगल वर्ड और अ टर्म जो इस क्वेश्चन का मेन थीम है। व्हाट इज द टर्म, व्हाट इज द मेन थीम। Regional disparities in India and challenges to federalism. और दो तीन वर्ड्स जो नहीं बन जाएगा है? But crux तो यही हो रहा है। हाँ, क्रक्स वही है, आई जस्ट आस्क्ड यू द टर्म, सो दिस इज द टर्म विच इज इट। ठीक है, सो रीजनल डिस्पैरिटीज इज द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि देखो, इसी के रिगार्डिंग हम चैलेंजेस पूछ रहे हैं, इसी के हम सॉल्यूशंस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मेन थीम भी तो वही होगी ना, जिसके रिगार्डिंग हम चैलेंजेस और सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म तो हमारा कॉन्टेक्स्ट है कि फेडरलिज्म के होते हुए, कॉन्टेक्स्ट का मतलब ही क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सिंपली बाउंड्री और द लेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है लेंस। तो फेडरलिज्म के एंगल से देखेंगे किसको, रीजनल डिस्पैरिटीज को, कि फेडरलिज्म की वजह से ये क्यों हो रहा है, फेडरलिज्म ही इसका कैसे सॉल्यूशन बनेगा। तो इट विल बी ऑल अबाउट फेडरलिज्म, बट हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज द रीजनल डिस्पैरिटीज। प्लीज नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू आर सबमिटिंग योर आंसर, और ऊपर तुमने क्वेश्चन लिख रखा है, उस क्वेश्चन में बॉक्स अप करना शुरू कर दो। ठीक है, बॉक्स इट अप सो दैट आई कैन नो दैट यू आर रेफरिंग दिस टू एज द मेन थीम और द मेन टर्म ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर हो गया, दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ लेट अस गो इनटू डिटेल व्हाट इज दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेसिकली मींस। ठीक है, और इसको भी हम इसी एंगल से देखेंगे, इस क्वेश्चन के एंगल से ही देखेंगे कि ये बेसिकली इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो वेन एवर और हमारा चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, चाहे हमारा क्वेश्चन डिस्कस हो या हमारा क्वेश्चन एनालिसिस हो किसी भी चीज के बारे में, और हम इस बार डिस्कस और एनालिसिस किस चीज का कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी आर डिस्कसिंग regional disparities. Why I basically hope that you are getting everything, that my ideas are reaching to you basically. ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटीज के ऊपर हमें डिस्कस करना है, और इन सभी चीजों को वी हैव टू गो लेंस ऑफ व्हाट, इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर, वी हैव टू डू इट अकॉर्डिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो भी हम इस चीज के बारे में देखेंगे, वी आर लुकिंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट इट मींस। ठीक है, नाउ थ्रू द लेंस ऑफ कि हाउ वी कैन अटैच दिस पर्टिकुलर थिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अब जब भी जीएस को अच्छे से कर लोगे, उसके बाद ही ये थोड़ा सा पॉसिबल हो पाएगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट सम आंसर्स रिगार्डिंग इट। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर पे भी आते हैं कि पहले फेडरल स्ट्रक्चर पे एक बार डिस्कस कर ले, कि इफ यू हैव एनी आइडिया ऑफ व्हाट इज दिस फेडरलिज्म, ठीक है, और द फेडरल स्ट्रक्चर।
ठीक है, थोड़ा सा इस पे आइडिया लेते हैं, बाद में जीएस को थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, एंड यू विल हैव सफिशिएंट आइडिया ऑफ ऑल द टर्म्स। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरलिज्म एक प्रकार का क्या होगा, इट इज अ टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, ये एक टाइप का गवर्नमेंट सिस्टम होता है जिसके अंदर जो पावर्स होती हैं, ठीक है, वट एवर द पावर्स आर देयर, इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लेवल्स। ठीक है, द फर्स्ट लेवल इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एंड देन वी हैव रीजनल, और वी कैन से स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो नाउ जरूरी नहीं कि फेडरलिज्म में देर विल बी ओनली टू लेवल्स ऑफ पावर, इट कुड बी टू लेवल्स ऑफ पावर एंड इट कुड बी मोर। जितने ज्यादा लेवल्स होते जाएंगे, याद रखना, जितने ज्यादा पावर्स के लेवल होते जाएंगे, इट मींस उतनी ही ज्यादा क्या होने लग रही है, देर इज मोर डिसेंट्रलाइजेशन, देर इज मोर डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, कि पावर जो है वो नीचे वाले लेवल्स को मिल रही है। और इंडिया में आपको पता है देर आर थ्री लेवल्स ऑफ पावर, राइट? We have the central, we have the regional or the state, and we also have the local government as well. लोकल गवर्नमेंट वाली पावर्स का पता है? लोकल गवर्नमेंट्स को जो पावर्स मिली थी, दे वर गिवन बाय द Yes, सेवेंटी sir. थर्ड एंड द 74th अमेंडमेंट, राइट? कब आए थे? 1992। ठीक है, तो इसके थ्रू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस केम थ्रू दिस, द म्युनिसिपैलिटीज केम थ्रू दिस, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द चैप्टर्स। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दीस चैप्टर्स की पंचायती राज वाला और म्युनिसिपैलिटीज वाला। देयर वर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स एडेड बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट। ठीक है, पार्ट 9th ऐड हुआ था, शेड्यूल नंबर 11th वाज एडेड, यू नो, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स वर आल्सो एडेड, आर्टिकल 243 टू 243 ओ, and according to the 74th amendment we had the part 9th a, we have the 12th schedule, and we have article 243 okay p to 243 ZZ. I hope these were the articles. ठीक है, if I remember it correctly. So these were the articles which were present with this local government. तो local government वाले को अच्छे से स्टडी करो। ठीक है, तो डू दैट इन पर्टिकुलर। ठीक है, तो फेडरलिज्म का हमने देख लिया कि फेडरलिज्म किस चीज के बारे में। नाउ लेट अस कम बैक टू आवर बेसिक क्वेश्चन विच वाज अबाउट कि ये कॉन्टेक्स्ट में तो हमने देख लिया कि दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। नाउ फेडरलिज्म को जब तुम सोचोगे कि फेडरलिज्म यार किस चीज के बारे में है, यू विल कम अप कि यार फेडरलिज्म इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ठीक है, फेडरलिज्म इस चीज के बारे में। देन देयर इज दिस टर्म विच इज रिसोर्स एलोकेशन, विच इज रिगार्डिंग रिसोर्स एलोकेशन। सो फेडरलिज्म इस चीज से जुड़ा हुआ है कि कैसे अलग अलग लेवल्स के बीच में रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे सभी लेवल के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना, समझ रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे अलग अलग लेवल्स के बीच में डिवाइडेड है, कैसे अलग अलग लेवल्स जो हैं वो पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं। तो इट इज अबाउट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, एंड ऑल्सो कि what are the relations between these two or three levels which is the intergovernmental, ठीक है, intergovernmental relations. Now if you study it in more detail, the Indian federal structure, ठीक है, पॉलिटी में भी आज का ये टॉपिक है, सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड एवरीथिंग, तो यू हैव टू गो थ्रू दैट। तो फेडरल स्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो दीज आर द टर्म्स जो हमारे सामने आएंगे। ठीक है, दिस विल, मैंने बात बोली थी कि दिस विल बी डन व्हेन यू हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द जीएस पार्ट, बट अभी हम कॉन्टेक्स्ट को डिटेल अप कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट जब भी तुम्हारे सामने आएगा तो देयर विल बी सम वर्ड्स रिलेटेड टू दैट कॉन्टेक्स्ट, और इन वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए ही आपको इस पर्टिकुलर चीजों को आंसर करना है। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी वर्ड हो सकता है। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ का यही है दैट व्हाटएवर यू हैव टू डिस्कस, व्हाटएवर यू हैव टू एनालाइज, दैट विल बी डन कीपिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। और इस वर्ड का क्या मीनिंग है, वो ये मीनिंग है इस वर्ड का। ठीक है, बिकॉज अगर सिंगल वर्ड से हम इसको एनालाइज करने जाएंगे तो हमारे जो पॉइंट्स होंगे ना वो हमेशा कम रहेंगे। ठीक है, बट इफ वी हैव सर्टेन पॉइंट्स रिलेटेड विद द दिस कॉन्टेक्स्ट वाला जो वर्ड है उससे रिलेटेड रहेंगे, वी विल गेट मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। जितना ज्यादा हम इसको इस वे में करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा आंसर जो है वो रेलेवेंट होता चला जाएगा। ठीक है, देखो अब मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, इफ राइट नाउ इट इज बिफोर द प्रीलिम्स, वे अहेड ऑफ द प्रीलिम्स हम बात कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी हैव द लिबर्टी टू डिस्कस थिंग्स इन सो मच ऑफ डिटेल। ठीक है, यही चीजें अगर हम प्रीलिम्स के बाद अगर इनको डिस्कस कर रहे हो तो इतना नहीं डिस्कस करना, तो अब तो ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने है, चैलेंजेस देखे, सॉल्यूशन देखे और उनको लिखना शुरू कर दिया, एवरेज मार्क्स की जो है हमें फिर कोशिश रहेगी। ठीक है, बट इफ वी गो थ्रू दीज पर्टिकुलर थिंग्स, वी गो इनटू डिटेल एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो फेडरलिज्म से जुड़े हुए इस आंसर के अंदर वी हैव टू टॉक अबाउट जो फेडरल इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स के बारे में हमें इसके अंदर बात करनी पड़ेगी, एंड वी विल हैव टू दी गवर्नेंस सिस्टम एज वेल। ठीक है, तो फेडरल को हर एंगल से देखना, इंस्टीट्यूशनल एंगल से भी, फाइनेंशियल एंगल से भी एंड गवर्नेंस के एंगल से भी। ठीक है, गवर्नेंस बेसिकली मींस एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल से। फाइन, सो दिस इज व्हाट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेडरलिज्म इज। आएगा कैसे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही आएगा बाद में भी। ठीक है, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये वाला पार्ट हमने देख लिया। Now next part will be about कि हमने we have discussed the context of federalism.
ठीक है. नाउ लेट अस कम टू द की टर्म ऑफ आवर आंसर विच इज द रीजनल डिस्पैरिटीज. नाउ एक बार रीजनल डिस्पैरिटीज के बारे में एनी बेसिक आइडिया दैट यू आर हैविंग, पहले तो वो प्रोवाइड कर दो जितना भी है, जो भी है मन में रीजनल डिस्पैरिटीज के रिगार्डिंग जो भी आइडियाज हैं. यस, रीजनल डिस्पैरिटीज क्या होती हैं? यस, आइडियाज. social disparity, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, Geographical variations, बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल वेरिएशंस, डिस्पैरिटीज. ठीक है. डिस्पैरिटीज बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पैरिटीज? ये थोड़ा हाई फाई तो वैसे टर्म ले रखा है. इट इज बेसिकली इट मींस इनइक्वालिटी. ठीक है ना. तो इट बेसिकली मींस दैट. यस, मोर आइडियाज. तो थोड़े बहुत हैं, कुछ और भी बताओ यार कि रीजनल डिस्पैरिटीज के बारे में हम बात कर रहे हैं. cultural Okay. disparities, नहीं वो तो अब तो तुम सारे के सारे तुम सारी बता थीम्स बता दोगे कि ये है सारी की सारी. मैं तुमसे but पूछ रहा हूँ, count तो हो रहा है. काउंट तो हो रहा है. मैंने आपसे ये पूछा है कि मान लो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, तो सिंपल ये बताओ कि ये आइडिया क्या है तुम्हारे दिमाग में. व्हाट इज दिस रीजनल डिस्पैरिटी? तुम रीजनल डिस्पैरिटी वर्ड को सुनते हो तो क्या आता है भाई दिमाग में सबसे पहली चीज? unequal allocation of resources, ओके, देयर इज इनइक्वल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. और भी कुछ आएगा? विल देयर बी एनी अदर थिंग एज वेल? अरे तुम्हारे सिंपल रीजनल प्रॉब्लम्स, या तुम्हारे मन में सिंपल ये आ रहा है कि यार व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रीजनल डिस्पैरिटीज, इसका बेसिकली मीनिंग तो हमारा यही होगा ना कि दैट देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज इन इंडिया. ठीक है. और उन सब का जो अपना जो भी तुमने सारी चीजें बात करी, इकोनॉमिक, जियो, सोशल एंड रिसोर्स एलोकेशन एंड प्रॉब्लम्स, ये इन सब एरियाज की क्या है? इट इज डिफरेंट. ठीक है. तो वट एवर इनइक्वालिटीज आर प्रेजेंट दे आर वेरिड इन नेचर, और वो रीजन टू रीजन क्या होते हैं? अलग अलग करते हैं. ठीक है. जैसे हम ये मान सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन, द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया आर बेटर इन दैट पर्टिकुलर थिंग. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, दे आर बेटर. ठीक है, दे आर बेटर परफॉर्मिंग देन द स्टेट्स लाइक झारखंड एंड बिहार एंड अदर स्टेट्स. ठीक है. तो कैन यू सी कि ये रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, ये वाली चीजें. नाउ रीजनल डिस्पैरिटीज हमारा मेन थीम है, और रीजनल डिस्पैरिटीज हमारा किसके अंदर इंक्लूड होगा? इट विल बी इंक्लूडेड इन आर इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है. तो हमें बेसिकली इंट्रोडक्शन के अंदर रीजनल डिस्पैरिटीज को अपनी थीम लेकर वी विल हैव टू राइट 1 or 2 पॉइंट्स इन आर इंट्रोडक्शन कि हमें बताना होगा कि यस, रीजनल डिस्पैरिटीज आर प्रेजेंट. ठीक है. उसके लिए यू विल बी एबल टू यूज स्पेसिफिक पॉइंट. अब चाहे तुम उसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, ऑफ नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है 2021 का, चाहे तो उसको यूज कर लेना. ठीक है. इट विल गिव यू सर्टेन पॉइंट्स रिगार्डिंग, जैसे इफ यू कंपेयर केरला एंड बिहार इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. ठीक है. इफ यू कंपेयर केरला एंड बिहार वी विल अंडरस्टैंड की हाउ इट इज हैविंग द लोवेस्ट पॉवर्टी रेट इन द कंट्री. ठीक है. इट इज लोएस्ट पॉवर्टी रेट इन द कंट्री. ठीक है. एंड दैट इट इज हाउ मच इट इज? यस अनुपमा, व्हाट इज द पॉवर्टी रेट ऑफ केरला? correct, I don't know. ये शुड, it is 0.71% something. ठीक है. So it is less than 1%. And if we talk about Bihar, their poverty rate stands somewhere like 51.01. Can you see the difference between these two particular states? ठीक है. This is what regional disparity is given by the MPI data. Other data we can also employ, जरूरी नहीं है सिर्फ इसका करें. We have a socio-economic caste census of 2011. ठीक है. We can utilize this and we can tell how Bihar and Odisha, they are having highest number. They are having the highest number of deprived households. ठीक है. डिप्राइव्ड हाउसहोल्ड, जिनको अलग अलग प्रकार की जो जरूरतें हैं चीजें की, वे इनके पास प्रेजेंट नहीं है. वी कैन टॉक अबाउट स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात. ठीक है. इन स्टेट्स में जो इंडस्ट्रियल आउटपुट होता है, द इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ दीज स्टेट्स, ठीक है, इट इज मोर देन 50%. एंड अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर बात करें, इट इज जस्ट 2% ऑफ द इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट. ठीक है. सो दीज आर वेरियस फैक्ट्स which you can utilize in writing the introduction about the regional disparities. कि ठीक है भाई, नीति आयोग की MPI इंडेक्स 2021 ने it has talked about these states, और फिर नीचे एक एग्जांपल में ये लाइन लिख सकते हो, बिल्कुल छोटे छोटे एग्जांपल्स में, एंड फिर ये लिख सकते हो. तो आप डायरेक्टली किसको हिट कर रहे हो? अदर देन जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड सम स्टेटमेंट्स एंड राइटिंग सम कूल वर्ड्स, यू आर जस्ट एग्जैक्टली राइटिंग व्हाट रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडिया इज. ठीक है. तो उन वर्ड्स को लिखने की बजाय इन चीजों को अगर तुम लिखोगे तो यू विल हैव अ चांस ऑफ गेटिंग बेटर मार्क्स. ठीक है. यस, रीजनल डिस्पैरिटीज आर देयर, हु इज नेग्लेक्टिंग इट? ठीक है. और रीजनल डिस्पैरिटी ऐसा टॉपिक है विच इज नॉट जस्ट डिस्कस राइट नाउ, इट वाज डिस्कस वे बैक, काफी टाइम से डिस्कस होता हो रहा है. देयर आर नंबर ऑफ कमिटीज आल्सो व्हिच आर फॉर्म. सी, वैसे तो पॉवर्टी वगैरह के रिगार्डिंग थी, बट वी कैन यूटिलाइज दिस. सॉरी अबाउट दिस रंगाराजन कमेटी. ठीक है. यू कैन मेंशन अबाउट द रंगाराजन कमेटी, एंड प्लीज रिमेंबर देयर ईयर्स सो दैट यू कैन डायरेक्टली राइट देम ओवर हियर. ठीक है. कभी ईयर्स को छोड़ते चलो कि हमको क्या फर्क पड़ता है कि कब फॉर्म हुई थी कब नहीं फॉर्म हुई थी. दिस कमेटी, ठीक है, रंगाराजन कमेटी हाईलाइटेड रिगार्डिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज इन स्पेसिफिक. क्या उसने बोला? इट सेड कि हमको ना एक कंप्लीटली स्ट्रेस्ड और टारगेटेड, वी नीड अ टारगेटेड अप्रोच
ठीक है, टुवर्ड्स दीज अंडर डेवलप्ड स्टेट्स विच वी वर टॉकिंग अबाउट, बी इट बिहार, बी इट ओडिशा, बी इट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, वी रिक्वायर अ टारगेटेड अप्रोच फॉर दीज अंडर डेवलप्ड स्टेट्स, दैट इज व्हाट रंगाराजन कमेटी टॉक्ड अबाउट. अदर थिंग्स दैट अदर दिस वाज एक एसडीजी कमेटी तुम्हें एसडीजी इंडेक्स तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, 2022 का, ठीक है. इट विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि हाउ द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, हाउ द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया आर आउट परफॉर्मिंग द नॉर्दर्न स्टेट्स, ठीक है. तो ये इंडेक्स इस चीज के बारे में बता देगा. व्हाट इज दिस पॉइंट टेलिंग? इट इज टेलिंग अबाउट द रीजनल डिस्पैरिटीज, ठीक है. दिस यूनिट 11th 5 ईयर प्लान, हालांकि ये पुराना हो चुका है, बट इट डिड टॉक अबाउट दिस. ये आया था 2011 2007 टू 2012. इट टॉक अबाउट द रीजनल इम्बैलेंस. वर्ड चेंज कर लो थोड़ा सा, जब बार बार उसको लिख रहे हो तो बार बार डिस्पैरिटीज डिस्पैरिटीज लिखने की जगह ट्राई टू चेंज द वर्ड एज वेल, ठीक है. इम्बैलेंस के बारे में लिखोगे, फिर बताओगे कि ठीक है, इसके लिए इट गेव द पॉइंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, इट टॉक्ड अबाउट द इंक्लूसिव ग्रोथ. अदर थिंग्स आर आल्सो देयर. ये सारी चीजें जैसे ही उस चीज पे जितना ज्यादा रिसर्च करोगे उतनी तुम्हें पॉइंट्स मिल जाएंगे. अब तुम एक चीज नोटिस करी, व्हेन एवर व्हेन इन द लास्ट क्लास आल्सो, क्लास नंबर 7, आई टॉक्ड अबाउट कि हाउ यू हैव टू रिसर्च ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक and you have to form your short notes. This is how you form your short notes. Don't write complete sentences, just write this particular thing. This is enough for you to understand कि what you have written. क्या नहीं आएगा समझ में? आ जाएगा नहीं आएगा? और क्या लिख सकते हो? You can write about the committee on balanced regional development. You can talk about this committee 2013, ठीक है, कि कैसे स्टेट्स को इक्विटेबल रिसोर्सेज मिलने चाहिए, ठीक है ना. अब इस कमेटी ने जो बोला है कि स्टेट्स को इक्विटेबल रिसोर्सेज मिलने चाहिए, ठीक है, द स्टेट शुड गेट इक्विटेबल रिसोर्सेज, तो डज इट मीन दैट इट इज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का पार्ट है नहीं है, ठीक है, तो उसको सॉल्यूशन के पार्ट में इंक्लूड करो इस वाले पॉइंट को. जब ये लिखोगे, अभी किसी ने बोला भी था, समवन मेंशन दिस दैट रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? सॉल्यूशन विल बी द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. वी शुड इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी ऑन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट 2013. That's how you get a good point regarding. सिर्फ इक्विटेबल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन लिखने से तुम्हें सॉल्यूशन ज्यादा बेटर नहीं हो पाएगा. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ऑन इंडियन सिटीज, ठीक है, तुम इस चीज का भी यूटिलाइज कर सकते हो ऑन इंडियन सिटीज. और ये तो रिसेंट वाली थी, 2021 वाली, ठीक है. इट टॉक्ड अबाउट हाउ सिटीज लाइक महाराष्ट्र एंड बेंगलुरु आर वे अहेड देन सिटीज लाइक पटना एंड अगरतला. किसकी कैपिटल है? अगरतला. कैपिटल ऑफ विच स्टेट? 3 2 1. हाँ, टर्निंग योर आइज. हाँ, ओनली 2 आंसर्स इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो बाकी को जिनको नहीं आया ना मन में, प्लीज स्टॉप योर प्रिपरेशन राइट अवे एंड गो फॉर स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स फर्स्ट. लुक एट देयर लोकेशन. अगर नहीं आया तो देख अपने मन में सच्चे रहो इस चीज के रिगार्डिंग. देश बदल देंगे हैं, कैपिटल बदल दोगे तुम, मेरे को लग रहा है. अगरतला को तुम सिक्किम की बना दोगे और गंगटोक को लेके आओगे तुम नीचे, ठीक है. ऐसा कुछ मत कर देना भाई, ठीक है. तो आई थिंक आई हैव गिवन यू ऑल द जिस्ट ऑफ द पॉइंट्स दैट यू नीड टू राइट. दैट इज द नंबर 1 थिंग. आई हैव गिवन यू द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन को हमें कैसे डील आउट करना है. उसके इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन की वैसे बात करें कि ठीक है, इंडिया का जो है एक सोशियो जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है इंडिया का, द सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कैसा है? इट इज हाईली डाइवर्स. डाइवर्स है तभी तो रीजनल इम्पेरेटिव्स हैं, सोशल लेवल पे भी और इकोनॉमिक लेवल पे भी, ठीक है. और इसकी वजह से, डाइवर्स होने की वजह से, व्हाट वी आर फेसिंग, वी आर फेसिंग सिग्निफिकेंट, ठीक है, वी आर फेसिंग सिग्निफिकेंट रीजनल डिस्पैरिटीज. वी आर फेसिंग सिग्निफिकेंट रीजनल डिस्पैरिटीज. दिस कुड बी योर फर्स्ट लाइन. लाइंस लाइक दिस कुड बी योर फर्स्ट लाइन, ठीक है, that India is a socio-economic, diverse socio-economic landscape is having this, and it is because of this it is facing significant regional disparities, ठीक है. Then फिर वो MPI का डेटा, SECC का डेटा, ठीक है, कोई भी जो बाकी जो रिपोर्ट्स हमने जो डिस्कस करी थी उन सभी रिपोर्ट्स में से तुम पॉइंट डिस्कस कर सकते हो, ठीक है. दिस इज वन. कनेक्टर वगैरह अपनी तरफ से ही करोगे, ठीक है. तो जो भी चार्ट तुम्हें बनाना है रिगार्डिंग जो फेडरल के मैंने तुम्हें फीचर्स बताए हैं, जो फेडरल के मैंने फेडरलिज्म के जो फीचर्स बताए हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज के, इस बार ये खुद बना के देखो भाई, ठीक है. और अगर लगता है कि दैट माय फ्लो चार्ट इज नॉट गुड इनफ, देन आस्क इट, सबमिट इट, ठीक है. उसको चेक बैक करेंगे, देखेंगे कि क्या सारी की सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है. तो उसके थ्रू ये सारी की सारी चीजें अच्छे से हो सकती हैं. बाकी मेन बॉडी ऑफ द आंसर, इसको तो सिंप्लीफाइड वे में हम कवर कर सकते हैं. देयर वर सम चैलेंजेस जिसके बारे में बात की गई थी, ठीक है. देयर वर सम चैलेंजेस एंड देयर वर दिस पर्टिकुलर थिंग कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, cooperative federalism. Challenges you can easily write. It could be regarding the economic inequalities, ठीक है. It could be regarding fiscal imbalance, ठीक है.
इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग तुम एक पॉइंट दे सकते हो, ओके, एंड यू कैन टॉक अबाउट द लूप साइडेड डेवलपमेंट, कि ठीक है कि एक ही साइड जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लग रही है कुछ ही पर्टिकुलर स्टेट्स में एंड सभी में वो नहीं हो रही है, दैट इज द चैलेंजेस, बट दीज पॉइंट्स आर नॉट समथिंग विच विल बी यूनिक। यूनिक पॉइंट्स तब रहेंगे जब आप ये बताओगे कि कैसे इकोनॉमिक इक्वालिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल में यू विल टॉक अबाउट स्टेट्स लाइक गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड देयर जीडीपी, ठीक है, देन यू विल टॉक अबाउट स्टेट्स लाइक नॉर्थ ईस्टर्न एंड देयर शेयर इन जीडीपी, ठीक है, वहां से पता चलेगी इन इकोनॉमिक इक्वालिटीज, सिर्फ उस लिखने से पता नहीं चलेगी। फिस्कल इम्बैलेंस, कि कैसे कुछ स्टेट्स का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा हाई है और कुछ स्टेट्स सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, टू गेट द सेंट्रल ट्रांसफर ऑफ फंड्स, सेंट्रल ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कि भाई सेंटर अगर हमें दे दे तो हम थोड़ी सी कुछ डेवलपमेंट करें। इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग लिखो, ठीक है, कि हाउ सम स्टेट्स आर गेटिंग द इन्वेस्टमेंट एज वेल बेस्ड ऑन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करो, ऑलवेज टॉक अबाउट रोड्स, ऑलवेज टॉक अबाउट रेलवेज, ठीक है, टॉक अबाउट दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट आएगा, टॉक अबाउट दीज मेनली 2 पॉइंट्स, कि रोड की डेंसिटी उन एरियाज में कितनी है, ठीक है, रेलवेज की डेंसिटी और रेलवेज कितना किलोमीटर कवर करती है। हमेशा एक एग्जांपल तो इन हैंड रखो इस पर्टिकुलर चीज का, ठीक है, कि कैसे इंडिया के अंदर जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है वो बड़ा ही खराब है। हम क्या करते हैं, हम ये अप्रोच अपनाते हैं, वन साइज फिट्स ऑल, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच का हम यूज करते हैं। क्या होता है इस अप्रोच में, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एमजी नरेगा स्कीम, ठीक है, वी टेक एमजी नरेगा स्कीम, अब ये स्कीम बना दी है हर स्टेट में ना बिल्कुल सेम ऐसी हमने इंप्लीमेंट कर रखी है। भाई स्टेट्स की अपनी अपनी रीजनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जब तक हम उन रीजनल प्रॉब्लम्स को, बाकी चीजों को इन स्कीम्स के इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये स्कीम्स क्या करेंगी, फेल कर जाएंगे। क्या चाहिए, वी रिक्वायर व्हाट सॉल्यूशंस में, ये तो प्रॉब्लम में आ गया, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच यूज करते हैं, एक साइज बना दिया उसी को सबको पहनाने लग रहे हैं। सॉल्यूशंस में क्या आएगा, सॉल्यूशन में इट विल बी सिंपल, इट विल बी कस्टम टेलर्ड अप्रोच, कस्टम टेलर्ड अप्रोच, इसको यूटिलाइज करना, ठीक है। और एफडीआई की बात करो, किन किन स्टेट्स में ज्यादा आ रही है। फिर लास्ट में यू विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, हाउ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन विल बी एबल टू सोल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो उसके बाद बात करो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जब भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात करोगे, ठीक है, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, देर आर सम वेरी स्पेसिफिक पॉइंट्स यू कैन मेक राइट, कि क्या होना चाहिए, देर शुड बी कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग। कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, एग्जांपल क्या हो सकता है कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग का, कि जैसे नीति आयोग है, ठीक है, वो जो भी अपने पॉलिसी डिसीजंस लेता है उसके अंदर जो है स्टेट्स की वो इन्वॉल्वमेंट रखता है, ठीक है, या कोलैबोरेटिव डिसीजन मेक, नीता, नीता मान कहाँ से आ गई यहाँ पे, ठीक है, तो स्टेट्स की वो इन्वॉल्वमेंट करता है उसके डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है। हम बात कर सकते हैं इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, वी कैन टॉक अबाउट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, we can talk about shared responsibilities, ठीक है। if you remember during the covid pandemic, ठीक है, कैसे वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, इवन द सेंटर एंड द स्टेट्स वर शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, देयर शुड बी म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, देयर शुड बी म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट रिगार्डिंग व्हाट द सेंटर एंड द स्टेट्स। कैसे आएगा म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, जीएसटी काउंसिल का एग्जांपल ले लो, यू कैन टेक यस इंटर स्टेट काउंसिल्स, ऑफ कोर्स इंटरस्टेट काउंसिल्स का हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। जीएसटी काउंसिल्स की जो डिसीजन मेकिंग होता है, जो भी वो पॉइंट्स रखता है, इट इज बिटवीन द यूजिंग द सेंटर एंड स्टेट मैकेनिज्म्स, दोनों को करता है, ठीक है। रीजनल डिस्प्यूट्स को हम या डिस्पैरिटीज को हम कम कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन डू दैट, प्रोग्राम्स लाइक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसके बारे में आप स्टडी करना थोड़ा सा, जब इस आंसर को लिखोगे, व्हेन यू विल बी राइटिंग दिस आंसर, डू इंक्लूड द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, ठीक है। सो these could be few of the solutions, but remember every solution should contain some example, or elaborated point जो आपके point को ज्यादा better बनाएगा, ठीक है, that what needs to be done। conclusion के regarding the class started kind of 45 minutes earlier, about to finish, but we'll upload the recording and you can watch it there। conclusion के regarding I told you कि उसमें बात की गई थी सोशियो इकोनॉमिक, टॉक अबाउट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, और एक बैलेंस जो क्रिएट करना था, ठीक है। तो ये जो बैलेंस जो क्रिएट करना था और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इंडिया में लेकर आनी थी, हमारा फोकस इस पर्टिकुलर चीज पे होना चाहिए। भैया शुरुआत में बात की थी, नहीं करी थी इस चीज के बारे में, हाँ, यस, इस चीज के बारे में बात की थी, दिस इज आर क्या क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव जो भी हमारा है उससे जुड़े हुए पॉइंट्स को ही तुम्हें इंक्लूड करना अपने कंक्लूजन में, ठीक है। अलग अलग अपना कोई भी पॉइंट लेकर आना, कि हाउ वी हैव टू वर्क एज
टीम इंडिया, ठीक है, एंड टीम इंडिया के अंदर वो फिर सेंटर एंड स्टेट्स दोनों इंक्लूड हो जाएगा। बस इतना ही मेंशन करना है, ये टीम इंडिया ही वाला मेंशन करना है। एग्जामिनर विल बी एबल टू गेट कि यस वी आर टॉकिंग अबाउट कंबाइंड एफर्ट्स, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट कंबाइंड एफर्ट्स। फंक्शनिंग कैसी होनी चाहिए, फंक्शनिंग कैसी होनी चाहिए, हार्मोनियस फंक्शनिंग होनी चाहिए, ठीक है, हार्मनी में एक दूसरे के साथ मिलके, कि कैसे हमें अपनी जो नेशनल प्रायोरिटीज हैं, कैसी हमारी जो नेशनल प्रायोरिटीज हैं उनको, प्लस विद दैट द रीजनल नीड्स, जो अलग अलग एरिया की जो नीड्स हैं इसको, और नेशनल प्रायोरिटीज को कैसे हमें एक साथ लेकर चलना। तो दीज कुड बी सर्टेन वर्ड्स दैट यू कैन यूटिलाइज इन द कंक्लूजन पार्ट, ठीक है। तो पॉइंट हियर इट इज कि वट एवर क्वेश्चन दैट यू आर गेटिंग, ठीक है, वट एवर क्वेश्चन यू आर गेटिंग, try to utilize the maximum of time in understanding the question and how you can decode the question, ठीक है। आई एम स्टिल लुकिंग एट आंसर्स जो क्वेश्चन से थोड़ा सा ना डिट्रैक्ट हो जाते हैं, भाई वहां नहीं जाना जहां हमको जाना है एक्चुअली, हमारी जो डेस्टिनेशन है क्वेश्चन की वहां तक पहुंचो, ठीक है। बिकॉज वंस यू राइट अ आंसर विच इज अ लिटिल बिट ऑफ डिट्रैक्ट, तो कंप्लीटली फिर वहां पर फिर वो एग्जामिनर क्या करता है कि हाँ लिखा है तो 1 नंबर आ जाएगा उसमें। भाई 3 to 4 नंबर ना मतलब मैटर करते हैं एवरेज तक पहुंचने के लिए। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग सो हार्ड, व्हाई नॉट थिंक ऑफ 7 to 8 मार्क्स इन द आंसर्स, ठीक है। बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट 7 to 8 मार्क्स। दिस इज नॉट समथिंग कि यार 4-5 मार्क्स आए, 4-5 मार्क्स आने वाला है, बड़ा सिंपल होता है। इसको पढ़ा, ये वर्ड देखा, ये वर्ड देखा एंड ये वर्ड देखा, बस दिस इज इंट्रोडक्शन, दीज आर द चैलेंजेस, दिस इज द सॉल्यूशन, डन। कि इंडिया शुड रिमूव द रीजनल डिस्पैरिटीज, ठीक है, फुल स्टॉप, खत्म। If you want to write that, go ahead, write it. If you want to improve, start working on the aspects we are talking about. Today, we focused more on the context part. We focused on the objective part. The rest is very simple to you. ठीक है, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए, पहले उसका जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन को रीड करो। यूज इंटरनेट रिगार्डिंग दिस। स्टैटिक पोर्शन रीड हो गया, टॉपिक अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है, फिर जितनी चीजों के बारे में बताया है, यूटिलाइज दोस थिंग्स एंड राइट एन आंसर ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसके अलावा 2 और क्वेश्चन ऑन सिमिलर लाइंस आई विल बी गिविंग यू इन द टेलीग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसी को लिखना शुरू कर दो, ठीक है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू विल हैव योर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अब जो भी तुमने सुना है बेस्ड ऑन व्हाट इट इज, उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर लिखो, एंड देन यू विल हैव 2 more क्वेश्चंस टू आंसर इन योर डे, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू गो थ्रू टुडे। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो अब थोड़ा सा उसको डिस्कस करो, उन चीजों के बारे में बताओ, दैट एनी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट।